जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बुक से है ना ले रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हम लोग को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जब हम लोग लाएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जब इस फॉर्म में हम लोग अगर लाएंगे और ये आता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट को, राइट साइड वाला को इधर सब लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर करेंगे माइनस 2x और माइनस करेंगे प्लस 6 इक्वल टू इधर 0 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x माइनस 2x, ये प्लस 2x माइनस 2, ये तो कट गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस 6 यानी 7 बच गया इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका फॉर्म में है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ एक से खत्म हो गया है, कैंसल आउट हो गया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर c है 7, मतलब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, ये 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको इधर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस है तो प्लस 6 और ये प्लस है तो माइनस 2x, इधर क्या बच गया? 0 बच गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में आ रहा है, यानी ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिखेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे? इस तरह का अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो दिया हुआ जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आ रहा है तो वो दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बन रहा है, तो ये दिया हुआ इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.1, चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है। तो पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो ये एक्स बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, उसके बाद बाइनोमियल का फर्स्ट बाइनोमियल का सेकेंड टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 एक्स प्लस 1। सेम उसी तरह इधर भी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स इंटू 1 एक्स,
माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 3x। यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3, और सबको एक साइड करके लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इस सबको इधर करेंगे तो साइन चेंज होगा, है ना। ये प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है माइनस 3x, ये माइनस है प्लस x, ये माइनस है प्लस 3 इक्वल टू इधर बच गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया, बाकी बच गया यहाँ x और ये x, 2x हो गया और ये 2x, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस 2x है और ये x 2x बच गया, प्लस 2x माइनस 2x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस 3x, और इधर कितना बच गया, प्लस 3 और माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ जो इक्वेशन आ रहा है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको जो है या दिया हुआ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करके चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया हुआ जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर नहीं बन रहा है तो दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करते हैं। एक से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1, उसी तरह माइनस 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1, इधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 5 5x, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इधर वाला टर्म को इक्वल टू का राइट साइड वाला टर्म को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस में तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में माइनस 5x, इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब सेम वेरिएबल वाला को एक साइड जोड़ देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। उसके बाद यहाँ पर 5x माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x में प्लस x है तो माइनस 10x हो जाएगा, और इधर बच गया 3 बच गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर बी एक्स सी, तो यहाँ पर ये जो है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अगर पूछे कि बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो क्या करेंगे, उसको सोल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और नहीं आ रहा है तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, यानी यहाँ पर प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, यहाँ पर भी प्लस भी रह सकता है और माइनस भी रह सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। ये 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ इक्वेशन है, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और ये x, माइनस प्लस माइनस x, माइनस माइनस प्लस 3, x इंटू एक्स x² प्लस माइनस माइनस x, ये प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5। अब क्या करेंगे, इधर वाला टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इसको इधर करेंगे माइनस x² प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ 2x² है माइनस x² है, तो ये हो जाएगा x², यहाँ माइनस 6x माइनस x माइनस 7x और माइनस 5x माइनस 12x में x प्लस x है तो माइनस 11x हो जाएगा। देखो माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 हो गया और माइनस 5 माइनस 12 हो गया, माइनस 12x हो गया, माइनस 12x प्लस x तो माइनस 11x हो जाएगा। उसका इधर 3 है इधर 5 है, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो है देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 2 टू 4 माइनस 2 टू 4x। अब इस टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो ये x² माइनस x², ये तो कट गया, 3x प्लस 4x 7x 1 और माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab में नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है कि नहीं है। तो पहले a प्लस बी का क्यूब का फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये होता है x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, प्लस 3ab प्लस x प्लस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 टू 4 2 8 प्लस 3 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा प्लस 6 2 12x, इधर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इधर वाला टर्म को इधर लेके आते हैं, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ x क्यूब है माइनस 2x क्यूब है, तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 6x² और ये 12x माइनस 2x प्लस 10x हो जाएगा, और यहाँ 8 बचा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x क्यूब आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिए हैं QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम लोग सोल्व करते हैं एक्स क्यूब है ना, यहाँ a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इस फॉर्म में लगाएंगे तो यह हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी यानी 2 इंटू
a माइनस बी एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 माइनस 3 2 6x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x। अब इतना इधर राइट साइड वाला जितना भी टर्म है इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू इधर 0 बच गया, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्यूब ये माइनस एक्स क्यूब ये कट गया, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2 बचेगा यानी 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 12x और ये माइनस x तो माइनस 13x हो जाएगा। उसके बाद ये 8 है, 8 ही बचा हुआ है प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहे और पूछे कि दिए हुए इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।